हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ बुक के सॉल्यूशन की श्रृंखला में एक्सरसाइज 3.5 के पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को पार्ट 1 में और 2 और 3 को पार्ट 2 में सॉल्व करा रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो एक सुविधा हम लोगों के लिए यहाँ पे क्या है कि किसी बीजगणितीय विधि से, तो जो सबसे इजी आपको लगती हो आप उससे हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये उसको छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जब एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो हमको ज्ञात करना है नियत व्यय प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, जो ज्ञात करना है उसी को हम मान लेते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। तो हमें वहाँ पे ज्ञात क्या करना था, नियत व्यय। तो हम मान लेंगे कि माना नियत व्यय कितना है, x रुपये है। ठीक, और दूसरी चीज़ हमें याद करनी थी प्रतिदिन भोजन का व्यय। प्रतिदिन भोजन का व्यय वो हमने मान लिया y रुपये है। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन आप लोग अपने सामने रखिएगा। फर्स्ट कंडीशन में ये कह रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है। अब ध्यान दीजिए भाई, नियत तो फिक्स है ना कि x दिन का तो उसका पड़ना है, वो भोजन करे या ना करे उसको इतना चार्ज देना ही पड़ेगा। अब जितना वो भोजन कर रहा है तो कितने दिन भोजन कर रहा है, 20 दिन भोजन कर रहा है। तो 20y बराबर कितना खर्च, इन दोनों को मिलाकर वो कितना खर्च दे रहा है, 1000 रुपये। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। फिर सेकंड कंडीशन देखते हैं। सॉरी, थोड़ा गला ख़राब है हमारा। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन में जो विद्यार्थी वी है वो 26 दिन भोजन करता है, 100 रुपये तो वो देगा ही देगा, और 20 मतलब 26 दिन एक्स्ट्रा भोजन कर रहा है तो 26 दिन का तो तुम्हारा चार्ज अलग पड़ेगा, और दोनों को मिलाकर मतलब जोड़कर वो दे रहा है 1180 रुपये। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, वो सबसे इजी होता है, उसमें ज़्यादा हमें लॉन्ग मेथड में नहीं जाना पड़ता। तो देखिए समीकरण विलोपन विधि में होता क्या है कि कोई एक पक्ष बराबर होना चाहिए। तो यहाँ x बराबर है तो हम सीधे क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 को क्यों पहले रखा, क्योंकि 2 की वैल्यू बड़ी है। तो ये हो जाएगा x प्लस 26y बराबर 1180, और इसी के नीचे लिख लेंगे x प्लस 20y बराबर 1000। घटा रहे हैं तो नीचे के साइन बदल जाएंगे, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। 26 में से 20 घटाएंगे तो आएगा 6y, और इधर 1180 में से 1000 घटाएंगे तो 180 ही बचेगा। y बराबर हो जाएगा 180 बटे 6, 6 से कट जाएगा तो 30, 6 त्रिक 18 और ये 0 30, तो y बराबर हो गया 30। अब क्या करें, y का मान 1 या 2 में से किसी एक में रख दें, तो चलिए हम उसमें रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 है x प्लस 20 गुणे y की जगह पे क्या रखेंगे 30,
ठीक, और बराबर में 1000। तो x प्लस ये हो जाएगा 2×6 और 2 जीरो 600 प्लस बराबर में 1000। तो x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 600। तो x बराबर 1000 में से 600 घटाएंगे 400। अब देखिए हमारे पास y का मान है, x का मान है, और हमने यहाँ पे x माना था नियत व्यय, y को माना था प्रतिदिन भोजन का व्यय। तो हम यहाँ पर उत्तर इस तरीके से लिख देंगे, अतः नियत व्यय बराबर 400 रुपये और प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर 30 रुपये। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए भिन्न ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी है हमारे पास। एक चीज़ तो अंश होना चाहिए, दूसरी चीज़ हर होना चाहिए। तो हम मान लेंगे कि माना अंश बराबर x और हर बराबर y, मतलब न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है। अब जब अंश और हर है हमारे पास तो भिन्न क्या बनेगी? भिन्न बनेगी अंश बटे हर, मतलब x बटे y। अब आते क्वेश्चन पे। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है? फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। मतलब x अंश है उसमें से 1 घटा रहे हैं, हर वैसे ही रहेगा, तब ये भिन्न हो जाती है 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हल कर लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? देखिए 3 का x से गुणा करेंगे तो 3x माइनस 3 एक कम 3 बराबर y। तो y को इधर ले आइए, 3 को उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? 3x, ये y इधर आएगा तो माइनस का y, और ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है? सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यहाँ अंश से 1 घटाया जा रहा है, यहाँ हर में 8 जोड़ा जा रहा है। यहाँ लिख दीजिए सेकंड कंडीशन। तो x बटे वाई हमारे पास भिन्न है, अब हर में 8 जोड़ रहे हैं तो भिन्न हो जा रही है 1/4। फिर कैची गुणा कर लेंगे तो 4x बराबर में आएगा y प्लस 8, क्योंकि इसका 1 से गुणा करेंगे वही आएगा। y को इधर ले आइए, 4x माइनस वाई बराबर 8। ये हो गया समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि में क्या करते हैं कि कोई एक पक्ष बराबर होना चाहिए। देखिए माइनस वाई बराबर है, और जब निशान बराबर हो तो समीकरण को घटा देते हैं। और समीकरण 2 में देखिए 8 बड़ा है, तो हम क्या कर देंगे? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो 2 को पहले लिख लेते हैं, 4x माइनस वाई बराबर 8, और 2 को नीचे, पहले 1 को नीचे लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3। और घटा रहे हैं तो नीचे के साइन बदल जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब प्लस माइनस ये कट जाएगा। 4 में से 3 घटेगा, 1 बचेगा, तो 1 लिखते नहीं है तो x, और यहाँ 8 में से 3 घट गया, क्या बचा? 5। तो इस तरीके से हमारा x की वैल्यू 5 आ गई। अब आते हैं समीकरण 1 से। 1 या 2 किसी में भी मान रखिए, आएगा वही। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है? ये देखिए 3 गुणे x की जगह पर हम रखेंगे, x की जगह पर रखेंगे 5, क्योंकि यहाँ पे x का मान 5 आया है, और माइनस y बराबर में 3। इसको हल कर लेते हैं। 5 दे 15 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3 माइनस 15, क्योंकि ये देखिए प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 3 में से 15 घटेगा, तो प्लस माइनस हमेशा उत्तर घटता है, निशान बड़ी संख्या का लगता है। बड़ी संख्या 15 है, उसका निशान माइनस, तो माइनस पहले लगा दीजिए। 15 में से 3 घटेगा 12, माइनस माइनस कट गया, तो वाई बराबर आ गया 12। तो x बराबर हमें 5 मिला था, y बराबर 12, और भिन्न हमने क्या मानी थी? x बटे वाई। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः
भिन्न बराबर 5/12 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये बताना है हमें। तो ठीक है, जो बताना है वही मान लेते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे सही उत्तर और गलत उत्तर की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि माना सही उत्तर के लिए अंक, सही उत्तर के लिए अंक कितने मिल रहे हैं उसको, x, और गलत उत्तर के लिए अंक मिल रहे हैं उसको y। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा था, फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन ये कह रहा है कि सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिलते हैं। तो एक भाई ये एक हमने मान लिया कि 1 अंक उसका मिल रहा है। सही उत्तर मतलब सही उत्तर के लिए अंक कह लें, या हम ऐसा करते हैं इसको प्रश्न मान लें तो ज़्यादा सही रहेगा। सही उत्तर, 1 मिनट, इसको हम थोड़ा गलत मान लिए हैं। इसको हम ये मानेंगे कि माना सही उत्तर इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, मानेंगे यहाँ पे कि माना भाई अंक तो वहाँ पे बता ही रहा है तो हम प्रश्न मानेंगे ना, कि माना सही उत्तर वाले प्रश्न, माना सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x है और गलत उत्तर वाले प्रश्न हैं y। ठीक, अब आते हैं फर्स्ट कंडीशन पे। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिल रहे हैं। तो सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या मतलब x है, तो 3 अंक मिल रहे हैं, तो इसका मतलब 3 गुणे x सही उत्तर हो गए। और गलत उत्तर पर उसको 1 अंक की कटौती हो रही, कट रहे हैं तो माइनस लगाएंगे। और गलत उत्तर वाले प्रश्न है y और 1 ही अंक कट रहा, तो गुणे में 1 करेंगे तो 1 y ही आएगा, तो 1 y लिखते नहीं तो यही हो जाएगा। तो उसको टोटल अंक कितने मिलते हैं, 40। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर सेकंड कंडीशन में आएंगे। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि सही उत्तर पर उसको मिलते हैं 4 अंक, तो 4x, और गलत उत्तर पर कट रहे हैं तो माइनस कितने, 2 अंक कट रहे हैं गलत पर, तो उसको मिलता है 50 नंबर। अभी इसको हल कर लेते हैं। देखिए क्योंकि 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर में 50। 2 से ये 50 कट जाएगा 25 बार में, तो ये समीकरण बनेगा 2x माइनस वाई बराबर 25। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे एक पक्ष ऑलरेडी बराबर है तो विलोपन विधि से इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 का नंबर ये देखिए 40 बड़ा है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 40 और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 25। घटा रहे हैं तो नीचे के साइन बदलेंगे, ये प्लस माइनस कट गया, 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा, 40 में से 25 घटेगा तो 15 बचेगा। ये x की वैल्यू आ गई। अब आते हैं समीकरण 1 से, 1 या 2 में से किसी से में भी मान रखिएगा तो सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 हमारा क्या था, ये रहा 3x माइनस वाई बराबर 40। तो 3x की जगह पे 15 है, 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 दिया 45 माइनस वाई बराबर 40, और माइनस वाई को इधर रोकेंगे, 40, ये 45 उधर जाएगा तो माइनस का 45, माइनस वाई बराबर 40 में से 45 घटेगा तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस माइनस कट गया, वाई की वैल्यू आ गई 5। तो इस तरीके से x हमारा 15 है, y 5 है, मतलब सही उत्तर वाले प्रश्न 15 है, गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या 5 है। तो टोटल प्रश्न पूछ रहा कितने थे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कुल प्रश्नों की संख्या,
कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमें तो टोटल मिलेंगे। तो 15 + 5 बराबर हो जाएगा 20। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट पर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। मतलब भिन्न भिन्न चालें हैं उनकी और एक ही दिशा, मतलब ये इधर को जा रही है तो A वाली इधर को जा रही है तो B वाली भी इधर को जा रही है, तो 5 घंटे पश्चात मिल रही हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती, विपरीत दिशा मतलब एक इधर से जा रही है एक इधर सामने से आ रही है, तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हमें जो निकालना है पहले हम उस चीज़ को मान लेते हैं कि माना कार मतलब स्टेशन ए से चल रही तो कार ए कह देते हैं उसको। माना कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल वो हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन पहले इसको हम थोड़ा सा फिगर से समझ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में देखिए भाई एक स्टेशन ए है यहाँ पर, ठीक, और थोड़ी दूरी पर एक स्टेशन बी है यहाँ पर। यहाँ से कार ए है, यहाँ से कार बी है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। ये क्वेश्चन में कह रखा है। अब कह रहा है एक ही समय पर, मान लीजिए 2 बजे यहाँ से एक कार ए चली इधर को, एक ही दिशा में बात कर रहा था, और 2 ही बजे यहाँ से एक कार चली, तो ये भी एक साथ चलेंगे तो जाहिर बात है ये आगे है तो ये कुछ दूरी तो आगे निकल ही जाएगी ऐसे। और कार और कह रहा मिल रहा है, तो मिलने का मतलब मान लीजिए हमने यहाँ पे ये दोनों कारें मिली, ठीक, तो इसकी चाल हमने x मानी हुई है कार ए की और b की चाल है y। तो कितना दूरी चली हम ये पहले निकाल लें। तो दूरी बराबर हमारा सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो समय 5 घंटा है, तो इसका मतलब 5 जो ए से कार चलेगी वो 5 घंटे बाद यहाँ पहुँचेगी, तो वो चल चुकी है कितना? 5x दूरी। और बी वाली कार जो है यहाँ से चली यहाँ तक पहुँची 5 घंटे में, तो इसकी चाल हो गई, मतलब ये कितने दूरी चली? ये दूरी चली 5y। इसी को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम ऐसे कह देंगे कि ए कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी। तो दूरी बराबर सूत्र वही होता है चाल गुणे समय। तो चाल x है a की और समय लग रहा है 5, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5x। इसी तरीके से b कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, तो सूत्र वही रहेगा चाल गुणे समय। तो चाल उसकी है y और समय लग रहा है 5, तो ये हो जाएगा 5y। अच्छा दूरियां हैं तो हम किलोमीटर में शो कर देंगे, ठीक। एक कंडीशन हो गई। अब एक चीज़ हमें ये याद रखना है कि देखिए दोनों क्या कर रही हैं कि विपरीत मतलब एक ही दिशा में जा रही हैं। और ये याद रखिएगा कि जब भी एक ही दिशा में चलती हैं तो इनकी जो दूरियां हों या चालें हों वो क्या होती हैं? घट जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम कहेंगे चूँकि दोनों कारें एक ही दिशा में चल रही हैं इसलिए दोनों कारों द्वारा चली गई दूरी, तो जब एक ही दिशा में चलेंगी तो दूरियां घट जाएंगी। इसका मतलब ये दूरी है 5x माइनस 5y और टोटल कितनी थी? 100 किलोमीटर। तो यहाँ देखिए 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई बराबर 100। 5 से 20 बार में कट जाएगा तो x माइनस वाई बराबर आएगा
20। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब आते हैं समीकरण नंबर 2 पर, उसको भी बना लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा था, अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यहाँ ए स्टेशन है और दूरियाँ यहाँ पर सेम है, मतलब वही 100 किलोमीटर ही है इधर से यहाँ तक। ठीक, अब एक कार इधर को चलती है और बी कार भी विपरीत दिशा का, मतलब ये आमने सामने चल रही है, और 1 घंटे पश्चात यहाँ कहीं मान लीजिए यहाँ कहीं मिल रही है वो दोनों। तो यहाँ पर इनकी चली गई दूरी क्या होगी, सूत्र वही लगेगा, चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय। और 1 घंटे की बात कर रहा तो इसकी दूरी x हो जाएगी, इसकी दूरी y हो जाएगी। तो इसमें भी इसको बना लेते हैं कि ए कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी, तो सूत्र वही रहेगा, चाल गुणे समय। चाल x है, समय 1 घंटा लग रहा है, तो ये टोटल निकल के क्या आएगा, x किलोमीटर ही आएगा। फिर बी कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी, भाई चाल y है, समय x लग रहा है, मतलब समय 1 घंटा लग रहा है, तो इसका निकल के आएगा y किलोमीटर। अब चूंकि दोनों कारें, वहाँ पर क्या था, वहाँ पे दोनों कारें एक ही दिशा में चल रही थी, और यहाँ पर क्या होगा कि दोनों कारें विपरीत दिशा में चल रही हैं। चूँकि दोनों कारें विपरीत दिशा में चल रही हैं, इसलिए दोनों कारों द्वारा चली गई दूरी, वही दूरी। अब देखिए जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो ये भी और ये भी, तो इनकी दूरियां क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा x + y बराबर 100। ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखिए 1 और 2 इनके जो वेरिएबल्स हैं वो लगभग सेम है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, सीधे जो बड़ा समीकरण है उसमें से छोटा वाला घटा देते हैं। मतलब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 हमारा क्या है, x + y बराबर 100, और समीकरण 2 हो गया, और 1 है x - y बराबर 100। तो घटा दिया हो क्या, देखिए अब एक नया तरीका बताते हैं। हर जगह तो हम लोग घटाते आए हैं, यहाँ पर हम क्या करें, जोड़ दें। चलो जोड़ दिया। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर देखिए जब जोड़ेंगे तो कोई निशान चेंज नहीं होंगे। ठीक, x और x जुड़ के बनेगा 2x, और ये देखिए ये प्लस माइनस में कट जाएंगे, और ये सॉरी यहाँ पे 20 है, x - y बराबर 20। तो ये कितना आ जाएगा, 100 और 20 जुड़ेगा तो हो जाएगा 120, और 2 से ये कट जाएगा 60 बार में। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 60। अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, x की जगह पे हम 60 रख दें और -y बराबर 100, सॉरी 20 है समीकरण 1, मैं भूल जा रहा हूँ बार बार, 20 है यहाँ पर। तो -y बराबर हो जाएगा 20 - 60, तो -y बराबर आएगा माइनस का 40, माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया, 40। ठीक, अब इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या माना था, हमने यहाँ पे माना था कि कार ए की चाल जो थी x किलोमीटर थी प्रति घंटा, और कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का मान आया 60, y का मान आया 40। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, अतः कार ए की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार बी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई
5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाओं का मतलब हो गया उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये तो बहुत ही सारे क्वेश्चनों में सबसे ईजी क्वेश्चन है ये। और ये सारे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो मेरे ख्याल से बोर्ड एग्ज़ाम में लॉन्ग में ही पूछे जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन बड़े सॉल्व हो रहे हैं। अब देखिए, आयत है तो हम मान लेंगे कि माना आयत की लंबाई x, मात्रक साथ में लगा देते हैं, और आयत की चौड़ाई बराबर y मात्रक। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो ये हो जाएगा xy। अब फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि आयत की लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाए, ठीक, और उसकी चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। तो y + 3, बढ़ाना है तो जोड़ना है और कम करना है तो घटाना है। और उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है कि 9 इकाई कम हो जा रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का y से गुणा होगा तो xy, प्लस है तो प्लस, 3 का x से गुणा 3x, फिर माइनस से ये वाला उठाएंगे तो माइनस का 5y, और प्लस माइनस माइनस होगा, और माइनस और 5 नहीं 15 बराबर में xy - 9। देखिए xy यहाँ प्लस में, xy यहाँ प्लस में, पहले ही काट दीजिए इसको। तो ये आएगा 3x - 5y माइनस का 15 बराबर माइनस का 9। तो 3x - 5y इधर रोक लीजिए, माइनस का 9 पहले से लिखा हुआ है, ये 15 उधर भेजिए, तो ये माइनस में उधर जाके प्लस का 15 हो जाएगा। तो ये आएगा 3x - 5y बराबर, प्लस माइनस माइनस होता है, निशान बड़ी संख्या का प्लस है तो प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो 15 में से 9 घटाएंगे तो 6। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन सामने रखिएगा आप लोग। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, बढ़ा रहे हैं दोनों जगह, तो लंबाई को 3 बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा रहे हैं, तो उसके क्षेत्रफल पे क्या अंतर पड़ रहा है कि वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है। तो 67 वर्ग इकाई बढ़ गया। बढ़ने का मतलब हर जगह प्लस ही करेंगे। सेम ऐसे ये कैसे सॉल्व करते हैं कि पहला उठाइए दोनों से गुणा कीजिए, दूसरा उठाइए दोनों से गुणा कीजिए। तो वही पहला उठा रहे हैं, दोनों से गुणा करेंगे तो ये आएगा xy + 2x। फिर इसको उठाएंगे तो प्लस का 3y प्लस का 6 बराबर में xy प्लस का 67। तो xy पहले ही कट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में हैं। ये भी याद रखिएगा कि बराबर में अगर दोनों चीज़ एक ही जैसी हों तो वो काट दीजिए, क्योंकि ये इधर आएगा माइनस में आएगा फिर कटेगा, तो इससे अच्छा यहीं पे काट देते हैं। 2x + 3y + 6 बराबर 67। तो 2x + 3y बराबर हो जाएगा 67 - 6। 2x + 3y बराबर बचेगा यहाँ पर 61। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें क्या करेंगे। यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 5y है, यहाँ 3y है। तो हम किसी एक पक्ष को बराबर करें। किसी एक पक्ष को बराबर करने के लिए क्या करें? जैसे हम 1 और 2 के x को बराबर करना चाहते हो तो यहाँ का 2 उठाइए, इधर सबसे गुणा कर दीजिए, यहाँ का 3 उठाइए, इधर सबसे गुणा कर दीजिए, तो एक पक्ष बराबर हो जाएगा। अच्छा, बड़ा समीकरण 2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 2 गुणे x वाला बराबर कर रहे हैं तो यहाँ 2x है, तो इसको हम बराबर करने के लिए यहाँ का 3 उठाएंगे और इसको पूरे को 2 से मतलब 3 से गुणा कर देंगे। तो समीकरण 2 गुणे 3, फिर घटाएंगे समीकरण 1 को गुणा करके 2 से, क्योंकि यहाँ 3 था तो यहाँ 2, तो 2 से हम 1 को गुणा करेंगे सारे को, तो ये एक पक्ष बराबर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए गुणा करते हैं, समीकरण 2 ये है और इसको 3 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6x + 3 तिरकी 9y बराबर 3 × 3 और 3 × 18। फिर 1 को 2 से गुणा कर रहे हैं तो 1 ये है, इसको 2 तिहाई
6x, फिर माइनस 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 10y बराबर में 2 छाक 12। और घटा रहे हैं तो नीचे के निशान बदलेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस माइनस सेम है, कट जाएगा। ये प्लस प्लस हैं, दोनों जुड़ेंगे, 10 और 9 हो जाएगा 19y बराबर 183 में से 12 घटाना, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 बचेगा, और 18 में से 1 घटाओगे 17 बचेगा, तो 19 नवैया 171, तो y बराबर 9, 1 आ गया। अब y का मान हम समीकरण, चलिए यहाँ 2 दिख रहा है तो 2 में ही रख देते हैं, समीकरण 2 से, तो 2 है 2x प्लस 3 गुणे y की जगह 9 और बराबर में 61, तो 2x प्लस 9 त्रिक 27 बराबर में 61, तो 2x बराबर 61, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 2x बराबर 61 में से 27 घटा रहे हैं तो 11 के नीचे 7 आएगा तो बचेगा 4, और यहाँ बचेगा 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 2 से ये घटेगा 17 बार में, तो x बराबर आ गया 17। तो अब इसका मतलब लंबाई हमने x मानी थी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः आयत की लंबाई 17 मात्रक, क्योंकि x का मान 17 है, और चौड़ाई हमने y मानी थी, और आयत की चौड़ाई बराबर y का मान आया है 9, तो 9 मात्रक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम चेक भी करना चाहें कि हमने जो आंसर निकाला वो सही है गलत, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, x का मान 17 है, इसको हम यहाँ पे, तो आपको कोई एक समीकरण लेके हम सॉल्व कर लेते हैं, अगर मान बराबर आ रहा है तो फिर सही हो जाएगा। देखिए, अगर लंबाई 17 है, चौड़ाई 9 है, तो क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, 17 9 ये कितना होता है भाई, 9 7 63, 6 हासिल, 9 एकम 9 6 15, 17 9 या 153, ये पहली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन। अब हम यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो करवा लें क्वेश्चन की, कह रहा लंबाई में 5 घटा दें, तो 17 में 5 घटाएंगे कितना आएगा, 17 में 5 घटाएंगे 12, और फिर गुणे y में 3 जोड़ रहे हैं, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12, तो ये कितना आएगा 12 बरहिम 144। तो क्या कह रहा था, 9 वर्ग इकाई कम पड़ रहा है, तो देखिए इनके बीच का अंतर क्या 9 है, 13 में से 4 घटाएंगे 9 और 9 है, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, तो इसका मतलब हम लोगों ने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और इस तरीके से हम लोगों ने पूरी 3.5 एक्सरसाइज को 3 पार्ट में सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो समझ में आया है और आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई कमी रह गई वीडियो में तब भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।